5 लोग बैठे, ये सिर्फ 4 लोग हमारा एफर्ट नहीं था, सिर्फ हमारा ही नहीं था, बहुत सारे ऑफिसर्स कांस्टेबल जो TSR जवान भी थे इसमें सब लोग इन्वॉल्व हुए थे। और मैं DG सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सर ने जो इस नाम को इसमें इनिशिएटिव लेने के लिए मौका दिया है और उसमें इन्फॉर्मेशन के लिए जितना प्लानिंग के लिए भी सर सहायता किया है। और जैसे CM सर का जो है गवर्नमेंट का स्लोगन है कि ये जो नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने के लिए जितना हम लोग इसमें पूरा शामिल है, जैसे आपने देखा है SDPO सदर, आमतौले और NCC में बहुत अच्छा सीजन हुआ है पिछले 4-5 महीने में। ये आगे भी हम लोग जारी रखेंगे, जितना हो सकता है हम लोग बेस्ट दे रहे हैं, तो तुरंत मतलब जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी हम लोग मेजॉरिटी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बोल रहे हैं कि कल एक आमतौली में डुप्लीकेट करेंसी पकड़ा गया था, तो उसमें जैसे वो करेंसी हम लोग पकड़ा गया तो हम लोग पूरा वेरीफाई किया, तो उसके पास मिला है कि 24,000 करेंसी मिला है, फेक इंडियन करेंसी। जब हम अभी इंट्रागेशन चल रहा है, अभी तो ऐसा कहीं नहीं है कि त्रिपुरा में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कहीं प्रिंटिंग वैसा था कुछ नहीं, वो बाहर से कहीं लेके आया होगा, कहाँ से लेके आया इसके लिए हम लोग इंट्रागेशन के दौरान है, जैसे इसमें हमको पता चलेगा हम लोग जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर और एक क्वेश्चन सर, आप लोग जो बहुत सारे छापे मारे, बहुत सारे रेड किए, बहुत बड़ा सक्सेस मिला है आप लोगों को, ये बहुत बढ़िया बात है। बट सर मेरा क्वेश्चन यही है, जब इतने सारे माल पकड़ने के बाद भी ये जो प्रक्रिया चल रहा है, ये स्मगलिंग चल रहा है, आपको क्या लगता है कोई त्रिपुरा के स्टेट में जो ये है ना, वो ICP हो या कोई एंट्री पॉइंट हो चुराईबारी, इन लोगों को कोई कमती है? सर वो मेरे मैंडेट से बाहर है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक हमारा एक्शन के मुताबिक है, तो जितना है वो हम लोग कर रहे हैं, तो जितना सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग कम कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कोई कमी नहीं कर रहे, जितना एफर्ट हो रहा है ह्यूमनली पॉसिबल एवरीवन इज डूइंग इट। देखिए तो वो थोड़ा कुछ लोग तो होते हैं तो वो नालायक होते हैं, जितना भी करे वो लोग मौका के लिए ढूंढते रहते हैं, तो फिर वो पकड़ा जाएंगे, आज नहीं तो कल। जैसे आपने खुद बताया, तो आप इन्फॉर्मेशन देते रहे तो हम लोग पकड़ते जाएंगे, हमारे पास इंटेलिजेंस। आपको क्या लगता है ये जो एंट्री पॉइंट है त्रिपुरा में है, जो ये लोगों और भी तगड़ा जो बंदोबस्त करना चाहिए प्रशासन की तरफ से? यार ये आप बेहतर जानते हो, आप बचपन से यहीं पे, आप मुझे बता दीजिए कहाँ कहाँ पे करना है तो हम लोग करवा देंगे, या फिर हम लोग रेकमेंड करेंगे, हमारे तो मैंडेट से बाहर है। ये बताना चाहते हैं कि नाउ contrabands are also started smuggling from Bangladesh to India. देखिए मैं वो आल्सो स्टार्टेड स्मगलिंग या फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, उसको मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जहाँ पे हमको ये मिला है ये सारा बांग्लादेशी मैन्युफैक्चर है, तो बांग्लादेश अगर मैन्युफैक्चर है तो फिर हम लोग कस्टम्स वालों को हैंड ओवर किया है, तो वो लोग अभी वेरीफाई करेंगे या लीगली इंपोर्ट किया था या फिर वो इलीगली उसको लेके आए, तो उसके बाद में हमको ये पता चलेगा कि अब दोनों वे चल रहे हैं। सर आपको क्या लगता है जिसको डिटेन किया इससे कोई लिंकेज बड़ा लिंकेज मिल सकता है आपको? हो सकता है कि इसका लिंकेज हो, इसीलिए हम लोग इंटरागेट कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाया गया है ताकि इसको इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉपर तरफ से इन्वेस्टिगेशन चले और ऑल द कल्प्रिट्स को हम लोग पकड़ पाए। सर टीम जो बनाया है तो थोड़ा डिटेल्स बताएंगे कौन कौन? नहीं, हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में हमारा एडिशनल SP रूरल अमिताभ अलह, तो SDPO सदर, SDPO आमतौली एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इस केस को। सर आपने जो बोला है करेंसी मिला, इंडियन करेंसी कितना और बांग्लादेशी करेंसी कितना है? मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ आपको। 75,87,260 ये जो इंडियन करेंसी का है, और बांग्लादेशी करेंसी मिला है 44,808। सर जो टैबलेट्स वगैरह मिला था वो उस घर में सर्च करने के बाद, तो उसका कोई ड्रग लाइसेंस या वगैरह मिला आपको? नहीं, वो जो ड्रग लाइसेंस हमको कुछ नहीं मिला था, इसीलिए हम लोग वहाँ पे कस्टम्स वालों को भी हम लोग हैंड ओवर किया। इनफैक्ट वो ड्रग लाइसेंस की दूर की बात है, उसको जो इंपोर्ट किया है बांग्लादेशी का, उसका भी उसके पास ठीक तरह से पर्ची नहीं था, तो इसीलिए हम लोग उसको हैंड ओवर किया। सर जिस दुकान पे आपने छापा मारा था उसको क्या सील किया गया? नहीं, अभी तो सीज करने का पावर तो हमारे पास नहीं होता है, वो तो मजिस्ट्रेट का पावर होता है। हम लोग रेकमेंड किया है कि ऐसे कर रहे हैं तो सीज किया जाए, वो तो दैट विल बी टेकन एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अभी तो हम लोग सीज किया है, उसको कोर्ट में हम लोग प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद जैसे कार्रवाई होगा एज पर लॉ हम लोग कार्रवाई शुरू। आपने एक बार बोला था ब्राउन शुगर और याबा टेबलेट मिला है, तो वो क्या समीर के घर से निकला है? तो वो नहीं, वो शॉप से निकला है, बतला के शॉप से हम लोग जब रेड कर रहे थे, समीर बनी के शॉप से, समीर बनी के ही शॉप से।
उनका एक शॉप है और एक गोडाउन भी था, दोनों जगह पे सर्च किए थे हम लोग वहाँ पे। सर बहुत दिन से ये स्मगलिंग चलता होगा बर्तला में, तो आपके नज़दीक में पुलिस स्टेशन है, कोई इसका जानकारी क्यों नहीं है सर? देखिए ये हाइपोथेटिकल हो जाता है जब आप बोलोगे सर बहुत जगह से चल रहा है, अभी तो बोलने का आसान होता है सर, अभी भी बहुत जगह तो कोई किसी का मर्डर हो रहा है, तो वैसा तो बोल नहीं सकते हम लोग। जहाँ पे भी हमको इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है, जहाँ पे भी हमको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, हम लोग सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। जैसे आपको कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ हम लोग जॉइंट राइड किए थे, वो भी हमारा भी इंटेलिजेंस इनपुट था और ईडी से भी हम लोग मदद लिए थे। तो जहाँ पे भी हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है तो हम लोग उसके तुरंत एक्शन कर रहे हैं, इतना तो मैं आपको जरूर बता। So this is not the first time the Tripura police conducted raid in across the Battala Bazaar regarding the country-made liquor and other illegal stuffs. But we can see this business are still going on. नहीं, सबसे पहले मैं आपका पहला स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ। ये दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव कंडक्टेड द राइड, वी हैड कंडक्टेड द राइड सेवरल टाइम्स एंड एसडीपीओ सदर इज विद मी, सो वी हैव कंडक्टेड, he himself has conducted some of the raids and OC has also conducted. देखिए when we are talking about whether it is continuing, could be that is why we are in the process, police is in the process of finding out and that is why we are in the process of detecting the crime. जहाँ पे भी बाहर निकल के आ रहा है, we are taking the charge, we are taking the action on that. A few days back, बर्तला मार्केट का एक फैक्ट बताइए। कल शुरू करें? हो गया। कल हमारा एएमसी एरिया में एक स्पेशल ऑपरेशन था, तो वो इसमें एक हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक आदमी जिसका घर है एडी नगर पीएस के अंदर और उसका दुकान है बत्तला में, ये आदमी अपना कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भेज रहा है, एनडीपीएस आर्टिकल्स भेज रहे करके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आया था हमारे पास, पक्का इन्फॉर्मेशन। इसके हिसाब से हम लोग 2 टीम बनाए गए थे। तो एक टीम एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में जो बत्तला मार्केट में गए थे उसको दुकान राइड करने के लिए, और दूसरा टीम एसडीपीओ आमतली के नेतृत्व में उसका आदमी का घर के सर्च करने के लिए गए थे एडी नगर पीएस के अंदर। सर्च हम लोग साइमल्टेनियसली शुरू किए थे 10 बजे के सुबह में, और सर्च चला शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक चला। इसमें जैसे हम लोग सर्च कर रहे थे, पूरा जो वह सर्च कंटिन्यूसली चलता रहा अलग अलग टीम के साइमल्टेनियसली, इसीलिए हिट किया गया था कि ताकि वो आदमी इधर उधर भाग ना जाए और कोई अगर उसके पास कुछ आइटम्स है तो वो कहीं बाहर छुपा ना जाए या फिर उसको वहाँ से एस्केप ना करे। तो इसके मुताबिक हम लोग इसमें बहुत खुशी है कि हमके तो बहुत अच्छा सीजर हुआ है कल। जैसे सीजर में हम लोगों को मिला है कि 13 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर जो एनडीपीएस आइटम है, और 150 यावा टैबलेट्स मिला है इसमें। और इसके अलावा भी जो एनडीपीएस में कवर नहीं होता है बट बांग्लादेश से इलीगली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो वो भी बहुत सारा टैबलेट्स और मिला गया है, तो वो हम लोग कस्टम्स को हैंड ओवर कर चुके हैं, कस्टम्स वाले अलग सा केस ले रहे हैं। और इसके अलावा ये मिला है मतलब ये दुकान के पास, और इसके अलावा कुछ कैश भी बांग्लादेशी कैश मिला था 44,808 रुपीज़ के पास। और जब हम लोग घर में सर्च कर रहे थे, घर में भी बहुत सारा पैसे मिला है, तो वो पूरा घर का जो पैसा मिला है तो वो, और दोनों का ये यहाँ पे बतला में जो मिला है सारा पैसा मिला के ये है 75,87,260 रुपीज़ का इंडियन करेंसी जो सीज हुआ है। ये बहुत अच्छा सीजर है, बहुत बड़ा सीजर है। इसके अलावा भी 572.9 ग्राम्स का गोल्ड भी मिला है उसके अंदर। तो जैसे हम लोग इसका हिस्ट्री है तो और इसका जो इंटेलिजेंस इनपुट से हमको ये पता चला है कि ये जो जितना भी ये पैसे का है मोस्ट प्रॉब्ली कि इसने इसी का काम से वो कमाया होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको सीज करके फिर हम लोग कोर्ट में भेज। सर एक सेकंड, तो मैं इसके अलावा भी ये स्पेशल ड्राइव चल रहा था डीजी सर के नेतृत्व में, जैसे सीएम सर भी बोल रहे हैं कि नशा मुक्ति के लिए, तो फिर पूरा उसके हिसाब से हम लोग कर रहे थे। तो ये एएनसी एरिया में सदर और आमतली सब डिवीजन में ये चल रहा था, पैरेलली साइमल्टेनियसली हमारा एयरपोर्ट सब डिवीजन में भी ये चल रहा था कि एक जगह पे लगभग 12 बजे के आसपास, दोपहर 12 बजे के पास एक टाटा एस ट्रक को हम लोग डिटेन किए थे। तो उसके अंदर मिला है 3100 पेंसिलिन कफ सिरप मिला है। ये तीसरा टीम था जो एसडीपीओ एनसीसी के नेतृत्व में वहाँ पे जा रहे थे। तो ये एक ही दिन में तो 3 अलग अलग जगह पे हम लोग स्पेशली प्लान सर्च मारे थे, तो इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से, और इसमें 3100 बॉटल्स ऑफ एस्कप सिरप मिला है। और हम लोग पूरा अक्यूज को हम लोग अभी इंट्रागेट कर रहे हैं। सर बर्तला जो मिला था उनके खिलाफ आप लोगों जो केस लिया था वो कौन से धारा पे लिया है? नहीं, अभी जो केस जो मिला है तो केस में हम लोग इस अंडर सेक्शन 22B और 25 और 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में लिया है इसको। तो इसमें जो भी हम लोगों को मिला है एनडीपीएस आइटम उसमें हम लोग केस लिया है।
जो NDPS का नहीं है लेकिन बाहर से इलीगली इम्पोर्टेड है, इलीगली ट्रांसपोर्टेड है, उसको कस्टम्स को दे दिया है। और इसके मुताबिक हम लोग जो इलीगली अमाउंट इतना कैश ज़्यादा मिला है घर पे, तो हम लोग IT डिपार्टमेंट को लिए भी इन्फॉर्म कर रहे हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED को लिए भी हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपना अपना प्रोसीडिंग शुरू करें। 75,87,260। सर ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है ये स्टेट के इंटेलिजेंस से या सेंट्रल इंटेलिजेंस से मिला है? ये हमारा स्टेट इंटेलिजेंस से ही मिला है। सेंट्रल एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं था। हम लोग उसको इन्फॉर्म किया, बल्कि तो उनका भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे बांग्लादेशी करेंसी मिला है तो हो सकता है कि ये हवाला ऑपरेशन हो या फिर हुंडी का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसको भी इन्फॉर्म किया। ऑपरेशन के दौरान अभी तक कितने लोगों को आपने डिटेन किया है या फिर गिरफ्तार किया? ऑपरेशन के दौरान ये जहाँ तक SDPO आमतौली और सदर में जो साइमल्टेनियसली चला है, जिसमें बांग्लादेश एक में मिला, इसमें एक बंदे को अरेस्ट किया है हम लोग ऑन द स्पॉट उसको करके। और एयरपोर्ट के PS में जो हम लोग एस्कॉर्ट किया कंसिडर किया है, तो वो ट्रक से ड्राइवर भागा हुआ है, उसके लिए अभी हम लोग LBS और CDR लेके उसको हम लोग तुरंत अरेस्ट। सर जिसको डिटेन किया है इसका नाम पता क्या? ये इसको हम लोग एक बंदे को अरेस्ट किया है, समीर बनिक, सन ऑफ सुखरंजन बनिक। सर आपने शायद अभी बोला कि बांग्लादेश से कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भी इधर स्मगल हुआ है। As per the BSF, the contrabands are being smuggled from Tripura to Bangladesh. RFL এর ত্রিপুরার একমাত্র শোরুম বেস্ট বাই। বেস্ট বাইয়ে আপনারা পাচ্ছেন নিত্য নতুন আধুনিক ঘর সাজানোর উপযোগী বিভিন্ন রিগাল ফার্নিচার, RFL প্লাস্টিক্স, ইটালিয়ানো মেলামাইন, RFL গ্যাস স্টোভ, RFL টয়েস, RFL বেডিং আইটেম কমফি এবং RFL স্যানিটারি আইটেমের বিভিন্ন সামগ্রী। আমাদের ঠিকানা রোনালসে রোড, নিয়ার জয়নগর বাস স্ট্যান্ড, আগরতলা, ত্রিপুরা। আমাদের ফোন নম্বর 9774185672। নমস্কার, আমি মৃন্ময়ী। আশা করি এই প্রতিবেদনটি আপনাদের ভালো লেগেছে। লেটেস্ট খবরের জন্য এভাবেই দেখতে থাকুন দ্য সোশ্যাল বাংলা। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করতে ভুলবেন না।